बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज जो है वो हम 11th क्लास मैथ जायज़ा मश्क 13 जो है इसको हम हल करेंगे। आखिरी मश्क है हमारे पास इस किताब की। इसमें सबसे पहले जो सवाल है वो है हमारे पास हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है जी। जुज़ नंबर 1 है सैम्पल स्पेस का हर रुकन कहलाता है। तो सैम्पल स्पेस का हर रुकन क्या कहलाता है? सैम्पल स्पेस का हर रुकन जो है वो सैम्पल नुक्ता कहलाता है। अब ये हमें कहाँ से मिलेगा सैंपल नुक्ता? इसके लिए हमें जो है वो पीछे जाना होगा। यहाँ पर आ जाएं आप। ये रहा जी पेज नंबर 244 पर अगर आप देखेंगे, सैंपल स्पेस के हर रुकन को सैंपल नुक्ता कहते हैं। ये इसकी तारीफ है। तो सैंपल स्पेस के हर रुकन को सैंपल नुक्ता भी कहा जाता है। तो फिर सैंपल स्पेस का हर रुकन क्या कहलाएगा? सैंपल नुक्ता कहलाएगा। जिस नंबर 2 पर आ जाते हैं। एक नतीजा जो इस बात को जाहिर करता है कि हम कितनी बार वाक़या के वक़ू पज़ीर होने की तवक्को करते हैं कहलाता है। सो ये मवाफ़िक नतीजा की तारीफ़ है। हम अगर मवाफ़िक नतीजा को देखें, यहीं पर आ जाएं आप पेज नंबर 244 पे। मवाफ़िक नतीजा की क्या तारीफ़ है? एक ऐसा नतीजा जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि हम कितनी बार वाक़या रोनमा होने की तवक्को करते हैं। इसकी तारीफ़ हमने की। एक ऐसा नतीजा जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि हम कितनी बार वाक़या रोनमा होने की तवक्को करते हैं, क्या कहलाता है? मवाफ़िक नतीजा कहलाता है। तो एक नतीजा जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि हम कितनी बार वाक़ये के वक़ूअ पज़ीर होने की तवक्को करते हैं, क्या कहलाता है? मवाफ़िक नतीजा कहलाता है। तो जुज़ नंबर 2 का जो है आंसर आएगा बी, मवाफ़िक नतीजा। जुज़ नंबर आ जाए जी 3 पे। हमें किस से मालूम होता है कि एक मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार आता है? सो ये हमें निस्बती तादाद से मालूम होता है। जुज़ नंबर 3 है। ये हमारे पास, इसको हम देखते हैं निस्बती तादाद को। क्या है जी निस्बती तादाद की तारीफ़? निस्बती तादाद हमें बताती है कि कैसे एक मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार पेश आता है। तो निस्बती तादाद क्या है? ये हमें बताती है कैसे एक मखसूस वाक़या जो है वो कुल तादाद के मुकाबले में कितनी मरतबा पेश आता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि एक मखसूस वाक़ये की कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार पेश आता है। तो वो क्या होगा हमारे पास? निस्बती तादाद होगा। तो किसी वाक़ये के वक़ूअ पज़ीर होने का मुतवक्का एहतमाल इस तरह भी जाना जाता है। तो इसको भी निस्बती तादाद कहा जाता है। क्योंकि जो हमारे पास निस्बती तादाद का जो फार्मूला होता है, निस्बती तादाद ये हमारे पास किसके बराबर होता है? निस्बती तादाद जो है ये बराबर होता है n ज़रब p ऑफ a। अब p ऑफ a क्या है हमारे पास? एहतमाल है। सो एहतमाल क्या है? किसी वाक़ये के वक़ूअ पज़ीर होने का मुतवक्का। तो मखसूस वाक़ये की कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार आता है, उसकी जो तवक्को है वो हमारे पास निस्बती तादाद। वही हमने यहाँ पर कहा ना कि एक मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी मरतबा पेश आता है। ये जो तवक्को है ये हमारे पास क्या कहलाता है? निस्बती तादाद कहलाता है। तो वही बात यहाँ पर है, किसी वाक़ये के वक़ूअ पज़ीर होने की तवक्को मुतवक्का एहतमाल। ठीक है, तो मुतवक्का एहतमाल इस तरह भी जाना जाता है कि उसको हम निस्बती तादाद कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे निस्बती तादाद। और इसको यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इसको कहा गया है निस्बती तादाद मुतवक्का एहतमाल के तौर पर। तो मुतवक्का एहतमाल के तौर पर भी ये निस्बती तादाद होगा। तो 2-3 मैंने इसके जो है वो आपको बता दिए। यहाँ से जो है ये साबित होता है। उसके बाद आ जाए जुज़ नंबर 5 पे। तमाम मुतवक्का तादाद का मजमुआ किस मुकर्ररा अदद के बराबर है? सो ये हमारे पास कुल तजर्बात के बराबर होता है। अगर हम जो है वो यहाँ पर देखें, यहीं से थोड़ा सा आगे ये देखें, ये डब्बा यहाँ पर दिया हुआ, तमाम मुतवक्का तादाद का मजमुआ हमेशा एक मुकर्ररा तादाद के तजर्बात के तकरीबन बराबर होता है। तो वही बात यहाँ पर मैंने आपको कही, कुल तजर्बात के बराबर होता है। तमाम मुतवक्का तादाद का मजमुआ किसी मुकर्ररा आदद किस मुकर्ररा आदद के? तो कुल तजर्बात के बराबर होता है। तो कुल तजर्बात आएगा जी इसका जवाब, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जुज़ नंबर 6 है जी, किसी ख़ास वाक़या के वक़ूअ पज़ीर होने का इम्कान कहलाता है। तो ये एहतमाल की तारीफ़ है, हमने शुरू में की थी एहतमाल की तारीफ़। अगर आप एहतमाल पर जाएँ, यहाँ पर शुरू में जहाँ पर ये सबक शुरू हुआ था, ये आ गया पेज नंबर 243 पर। एहतमाल क्या है यहाँ से देखेंगे, किसी वाक़या के वक़ूअ पज़ीर होने का इम्कान क्या है? वो एहतमाल है। तो इम्कान क्या है को छोड़ दें, वो को भी छोड़ दें, ये कट कर दें यहाँ से। ये इम्कान एहतमाल कहलाता है। किसी वाक़या के वक़ूअ पज़ीर होने का इम्कान एहतमाल कहलाता है। तो किसी वाक़या के वक़ूअ पज़ीर होने का इम्कान एहतमाल कहलाता है। ठीक है, जुज़ नंबर 6 हो गया। जुज़ नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर है जी हमारे पास
ऐसा वाक़या जो रोनुमा होगा और उसके होने का इम्कान ज़्यादा हो कहलाता है। अब जिसका इम्कान ज़्यादा हो वो हमारे पास जो है मुमकिना वाक़या कहलाता है, जिसका इम्कान कम हो वो गैर मुमकिना वाक़या, जिसका इम्कान 100% हो वो यकीनी वाक़या, जिसका इम्कान 0% हो वो गैर यकीनी वाक़या और जिसका इम्कान मसावी हो वो मसावी मुमकिना वाक़या कहलाता है। ये अगर आप जाएंगे ना शुरू में ही है पेज नंबर 244 पेज नंबर 244 पर देखेंगे। देखिए यकीनी वाक़या क्या होता है? जिसका इम्कान 100% हो। नामुमकिन वाक़या जिसका इम्कान 0% हो। मुमकिना वाक़या क्या है? ऐसा वाक़या जो मुमकिना तौर पर वक़ू पज़ीर होगा उसके वाक़या होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। ये मुमकिना वाक़या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ऐसा वाक़या जो रोनुमा होगा और उसके रोनुमा होने के इम्कान ज़्यादा हों कहलाता है मुमकिना वाक़या। उसके अलावा जो है वो फिर गैर मुमकिना वाक़या होता है, ठीक है? और ये गैर मुमकिना वाक़या आ गया और मसावी वाक़या जो है वो 50% जिसके इम्कान होते हैं वो मसावी वाक़या होता है। तो ये जो है जुज़ नंबर 7 का जो जवाब है वो आ जाएगा बी। उसके बाद आ जाएंगे जुज़ नंबर 8 पे। जब 4 डाइज़ फेंके जाते हैं तो सैंपल स्पेस की कुल तादाद मालूम करें। सो एक डाइज़ में कितने हिस्से होते हैं? यानी कि डाइज़ जो लूडो वाला जो छक्का होता है उसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है ना, 1 2 3 4 5 6। तो जब एक डाइस होगा तो 6 होता है और जब 2 हो जाते हैं तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 हो जाते हैं। और ये हमने कुछ सवालात भी हल किए हैं मश्क 13.1 और 2 दोनों में इस तरह के सवाल आए थे हमारे पास। तो जहाँ पर हमने देखा था कि जब हमारे पास 2 डाइस हो जाते हैं तो जो मुमकिन वाक़या हमारे पास होते हैं टोटल वो 36 हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है सैंपल स्पेस की तादाद 36 हो जाती है। अगर जो है वो हमारे पास डाइस 3 हो जाएंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, अगर डाइस 4 होंगे तो 6 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि जुज़ सी जो है ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जुज़ नंबर 9 की बात करते हैं। अगर डाइस का जोड़ा फेंका जाए तो 2 बार 2 आने का एहतमाल क्या होगा? तो इसके लिए फिर मैं वहीं से कोई अगर सवाल मैं यहाँ से उठा लूँ जो हमने किए हैं, मैं यहाँ से ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया था मश्क 13.2 में। ये हमारे पास पहला डाइज है, ये दूसरा डाइज है, ठीक है? तो हमारे पास जो है वो 2 जो है वो 2 बार आना है। 2 कितनी बार आना है? 2 बार। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ ये वाला जो खाना है ना, इसमें जो है वो 2 बार आया हुआ है और किसी में 2 जो है वो 2 बार नहीं आया। तो इसका मतलब है कि जो ए है हमारे पास, नंबर ऑफ़ ए जो है वो कितना होगा? सिर्फ 1 होगा नंबर ऑफ़ ए। सो पी ऑफ ए अगर हमने मालूम करना हो तो ये नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ एस के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ़ ए कितना है? 1 और नंबर ऑफ़ एस कितना है? 36। तो क्या जवाब आ गया? 1/36। तो 1/36 जो है ये इसका सही आंसर होगा हमारे पास जुज़ नंबर 9 का। उसके बाद आखिरी जुज़ है जुज़ नंबर 10। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया, गुलाम और बादशाह आने का क्या एहतमाल होगा? तो इसके लिए जो है वो हमने सवाल को क्या हल करना है, यहाँ पर जो हमने पहले सवाल किए हुए हैं वहीं से मैं आपको ये थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूंगा। अगर आप जो है वो मश्क 13.1 के आखिरी सवाल पर आ जाएं, जो हमने आखिरी सवाल किया था, ये इससे पिछला ये वाला सवाल क्या था? सवाल नंबर 8। अच्छी तरह मिलाए गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया, ठीक है? अब जो है वो एहतमाल क्या होगा? अब यहाँ पर जुज़ नंबर 2 में कहा गया है ना मलका हो और ना ही गुलाम हो। तो यहाँ पर मलका की जगह अब क्या आ गया है? ना बादशाह हो और ना गुलाम हो। अब मलका और बादशाह के पत्ते बराबर होते हैं, मलका के पत्ते भी 4 होते हैं, बादशाह के पत्ते भी 4 होते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है गुलाम और बादशाह ना आने का एहतमाल क्या होगा? यानी कि ना गुलाम आए ना बादशाह, इन दोनों के ना आने का एहतमाल क्या होगा? सो ना बादशाह और ना ही गुलाम। तो मलका के लिए भी 4 होंगे, बादशाह के लिए भी 4 होंगे। तो इसका मतलब है टोटल जो नंबर ऑफ़ बी है हमारे पास वो 8 हो गए, टोटल पत्ते 52 है। तो जिस तरह से हम हल करते हैं, इनका सबसे पहले एहतमाल लेंगे, नंबर ऑफ़ बी बटा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस, ये आ जाएगा 2/13। सो ये जो है 2/13 जो है इसको हम 1 में से अगर माइनस कर देंगे, ये आ गया आने का एहतमाल, यानी कि बादशाह और गुलाम आने का एहतमाल हो गया 2/13। ना आने का एहतमाल उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 11/13 जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 11/13 जो है वो कहाँ पर है? सो जुज़ नंबर बी जो है यहाँ पर हमें मिलेगा 11/13। सो जुज़ नंबर 10 जो है इसका जो है वो बी ऑप्शन जो है ये इसका सही होगा 11/13। और इसी के साथ जो है ये हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। और यहाँ पर जो है वो कुछ तलबा जिन्होंने
एडमिशन जो है वो 2025 में लिया और उन्होंने एग्ज़ाम्स जो है वो 2026 में देने हैं, यानी कि 2025-26 का जो सेक्शन है उनका जो है उनके लिए वीडियो जो है वो यहाँ तक पूरी हो गई है। यानी कि अब वो जो है सवाल नंबर 2 को नहीं देखेंगे, क्योंकि 2, 3, 4 ये अगले सवाल उनके सिलेबस में शामिल नहीं है। जब उनके सिलेबस में शामिल नहीं है तो वो क्यों देखेंगे? सो वो तुलबा अब जो कि वीडियो को यहीं पर छोड़ रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो आपके यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन से लेके यहाँ तक बगैर कोई क्वेश्चन स्किप किए हर एक सवाल मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया। उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। कोर्स, अगर आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका पूरा कोर्स मिल जाएगा। सो हर एक चैप्टर की हर एक वीडियो जो है वो, जैसा कि मैंने आपको कहा था, वो मैंने अपलोड कर दी हुई है। तो आज जो है वो आपकी बुक मुकम्मल हो गई है। सो अब जो है वो आपने इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, और दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला आपको जो है वो आला नंबरों से जो है वो कामयाबी अता करे और आप जो है वो अच्छे नंबर्स लेके जो है वो अगले सेक्शन में जाएँ, जो कि आपके पास सेक्शन 10 होगा या क्लास 10 आप उसको कहेंगे। सो फिर इंशाल्लाह हम जो है वो क्लास 10 में दोबारा मिलेंगे और इसी तरह से सारी की सारी एक्सरसाइजेज, सारे क्वेश्चंस आपको क्लास 10 में भी मिलेंगे इसी चैनल पर, उस्मान टीवी फॉर मैथ। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी जो है वो इसके ऊपर तवज्जो रखेगा। अब आपने जो है वो अच्छी तरह से अपनी तैयारी करनी है, अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम्स देने हैं। सो इंशाल्लाह फिर जो है वो हम अगले सेक्शन में मिलेंगे। तो आप सबके लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। बाकी तुलबा जो कि 2026 में जिन्होंने एडमिशन लिया है या उसके बाद जो भी देख रहे हैं 2026, 27, 28 किसी भी साल में जो है वो अगर देख रहे हैं, सो वो जो है वो अभी अगले सवाल करेंगे। तो अभी जो है वो हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या है हमारे पास? दर्ज झेल की वजाहत करें। सो क्या है जी हमारे पास? सबसे पहले है निस्बती ताद्दुद। तो निस्बती ताद्दुद की हमने वजाहत करनी है। निस्बती ताद्दुद हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर आ जाएं। निस्बती ताद्दुद, निस्बती ताद्दुद हमें बताती है कि कैसे एक मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी मरतबा पेश आता है। कि हमने ये देखना है कि एक वाक़या जो है वो कितनी, यानी कि टोटल जो मखसूस तादाद है उसमें से वो कितनी बार मरतबा पेश आता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? निस्बती ताद्दुद कहलाता है। और ये है जी इस निस्बती ताद्दुद का फार्मूला। किसके बराबर हो? निस्बती तादाद मखसूस वाक़या की तादाद बटा कुल तादाद, या आप इसको x बटा n भी कह सकते हैं। n जो है वो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप ये इतना फार्मूला लिख लेंगे तो काफ़ी है, बाकी ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो निस्बती तादाद बराबर होता है मखसूस वाक़या की तादाद बटा कुल तादाद। तो ये आपके पास जो है इसको आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या निस्बती तादाद कहते हैं। उसके बाद आगे क्या है? मुतवक्का ताद्दुद। अब मुतवक्का ताद्दुद क्या होता है? यहाँ पर आ जाएं। मुतवक्का ताद्दुद ऐसा पैमाना है जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि एहतमाल पर मुनहसिर कोई वाक़या कितनी मरतबा पेश आना चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या है, यहाँ पर आपने क्या किया कि मखसूस वाक़या जो है वो कुल तादाद के मुकाबले में कितनी मरतबा पेश आता है, ये होता है निस्बती ताद्दुद। अब ये एक ऐसा पैमाना है जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि एहतमाल पर मुनहसिर कोई वाक़या, ठीक है, एहतमाल जो है, कोई भी आपके पास एहतमाल है, वहाँ पर एहतमाल का ज़िक्र तो नहीं हुआ, ना कोई एहतमाल का काम है वहाँ पर तो मखसूस वाक़या जो है वो कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार पेश आता है। यहाँ पर क्या है कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि एहतमाल पर मुनहसिर कोई वाक़या कितनी मरतबा पेश आता है। तो एहतमाल और कुल तादाद का फ़र्क है बस। तो यहाँ पर क्या है कि मुतवक्का तादाद ऐसा पैमाना है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एहतमाल पर मुनहसिर कोई वाक़या कितनी मरतबा पेश आना चाहिए। तो ये मुतवक्का तादाद जो है वो फार्मूला है वाक़ये का एहतमाल ज़रब कुल तजर्बात की तादाद। तो यही हमें यहाँ पर सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि दर्ज झेल की वज़ाहत करें निस्बती ताद्दुद और मुतवक्का ताद्दुद। तो ये जो है ये हमने कर लिया और सवाल नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3। एक सुराही में 10 सुर्ख गेंदें, 5 सब्ज गेंदें और 8 नीली गेंदें हैं। बेतरतीब चुनाव करते हुए एहतमाल मालूम करें। जिस नंबर 1 है जी सब्ज गेंद हो, तो सबसे पहले तो जो है वो हम नंबर ऑफ एस यानी कि सैम्पल स्पेस जो है वो हम मालूम कर लेते हैं, जिसको मुमकिना नताइज भी कहा जाता है। जो कि हमारे पास 10 जमा 5 जमा 8 कितना हो जाएगा? 10 और 5 15 और 8 23। ठीक है, सब्ज गेंद है। सो सब्ज गेंदें और इनको जो है वो हम नाम दे देते हैं नंबर ऑफ ए का। ठीक है, इसको आप मुमकिना नताइज चले लिख लें, मुमकिना नताइज। सो नंबर ऑफ ए ये कितना होगा, यानी सबसे गेंदें कितनी है, ये टोटल है हमारे पास 5। सो हमने क्या मालूम करना है, हमने सब्ज गेंद हो तो उसका एहतमाल मालूम करना है। तो एहतमाल यानी कि सब्ज गेंदें हैं ए, तो पी ऑफ ए जो है ये सब्ज गेंदों का एहतमाल होगा। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है? 5 बटा नंबर ऑफ एस
23। तो ये है जी 5/23 इसका आंसर, यानी कि हर 23 में से 5 जो हैं वो क्या हैं, सब्ज गेंदें हैं। तो वैसे भी 23 में से 5 ही हैं, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, आसान से सवाल होते हैं, जायज़ा मुश्किल को इतने मुश्किल नहीं होते। तो जुज़ नंबर 1 जो है इस सवाल का मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी सुर्ख गेंद हो, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं सुर्ख गेंदें। तो सब्ज गेंदों को हमने नंबर ऑफ ए कहा था, सुर्ख गेंदों को हम नंबर ऑफ बी कह देंगे। सुर्ख गेंदें कितनी है टोटल, 10 हैं सुर्ख गेंदें, तो 10 लिखेंगे, 10, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है अब हमने यहाँ पर मालूम करनी, जो कि नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस के बराबर होगा। नंबर ऑफ बी 10 है और नंबर ऑफ एस 23 है, तो 10/23 जो है ये इसका इस्तेमाल होगा। तो ये है जी जुज नंबर 3, नीली गेंद हो। सो नीली गेंदें, अब नीली गेंदें इनको हम नंबर ऑफ सी कह देते हैं। नंबर ऑफ सी जो है ये है हमारे पास 8। आप देख सकते हैं 8 जो है वो नीली गेंद है, तो नंबर ऑफ सी जो है वो आ गया हमारे पास 8। सो पी ऑफ सी जो है ये हमने मालूम करना है, जो कि होगा नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सी 8 है और नंबर ऑफ एस यानी कि सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास 23 है। सो ये इसका आंसर है। तो ये जी हमारे पास जुज नंबर 4। अब यहाँ पर हमें कहा है कि सुर्ख गेंद ना हो। अब हमारे पास सुर्ख गेंद होने का एहतमाल हमारे पास मौजूद है। सुर्ख गेंद होने का एहतमाल, जिसको हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहा है, जो कि हमारे पास बराबर है 10/23। सो सुर्ख गेंद ना होने का एहतमाल, सुर्ख गेंद ना होने का एहतमाल जो है वो होगा बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कम्प्लीमेंट, जो कि बराबर होगा 1 माइनस एहतमाल पी का एहतमाल पी ऑफ बी। तो ये हमारे पास होता है जी सिंपल सा फार्मूला। अगर आपने ये है हमारे पास होने का एहतमाल और ये होता है ना होने का एहतमाल। ना होने का एहतमाल क्या होता है, कंप्लीमेंट कर देते हैं और एक में से उसको माइनस कर देते हैं। सो 1 माइनस 10/23। तो 1 माइनस 10/23 जो है इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 1 माइनस 10/23, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आप देख सकते हैं 13/23। सो 13/23 जो है ये इसका आंसर है। जुज नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये 5वें है जी सब्ज गेंद ना हो। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ज गेंद होने का एहतमाल, जो कि हमारे पास है बराबर है पी ऑफ सब्ज गेंद। देखेंगे कहाँ पर है, ये हमने इसको कहा था सब्ज गेंद, तो ये इसको हमने क्या नाम दिया था, पी ऑफ ए, इसका एहतमाल, ठीक है, पी ऑफ ए। तो सब्ज गेंद होने का एहतमाल जो है वो है पी ऑफ ए, और ये हमारे पास आया था 5/23। सो सब्ज गेंद ना होने का एहतमाल, तो ना होने का एहतमाल है तो ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा सिंपल, ठीक है। सो ये 1 माइनस पी ऑफ ए। सो 1 माइनस पी ऑफ ए क्या है, 5/23। तो 1 माइनस 5/23 करेंगे, 1 माइनस 5/23। तो ये हमारे पास आ गया 18/23। 18/23, तो ये सब्ज गेंद ना होने का एहतमाल है। जो नंबर 5 जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा जो सवाल नंबर 3 है ये मुकम्मल हो गया। 5 ही जूस थे, इसके सारे हमने हल कर दिए हैं। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4, 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, एहतमाल मालूम करें अगर 3 है। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो मुमकिना नताइज चाहिए होंगे, मुमकिना नताइज, ठीक है, मुमकिन नताइज जिसको हम एस कहते हैं, और मुमकिन नताइज की तादाद नंबर ऑफ एस, ठीक है। सो एस जो है ये हमारे पास क्या होगा, मुमकिन नताइज हमारे पास हेड 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 हो सकता है। तीन तीन सिक्के हैं, तीनों हेड आ सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऐसे हो सकता है कि हेड हेड टेल, यहाँ हमारे पास होता है हेड टेल हेड, और या तो हो सकता है टेल हेड हेड। तो पहले लिखे 3 हेड वाले फिर 2 हेड वाले, अब जो है वो 2 टेल और 1 हेड आ जाएगा, यानी कि टेल टेल हेड। फिर आ जाएगा जी टेल हेड टेल, और फिर आ जाएगा हेड, पहले जो है वो टेल आ गया ना, हेड आएगा, सॉरी, पहले हेड और
फिर आ जाएगा जी टेल टेल, इस तरह से, ठीक है। टेल टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और आखिरी जो है वो फिर उसमें तीनों ही टेल आ जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे पास मुमकिन नताइज हैं। तो मुमकिन नताइज की तादाद, मुमकिन नताइज की तादाद जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि बराबर है 4 और 4 8, ठीक है। 3 हेड हों, यानी कि हमारे पास जो है ए जो है वो क्या है, यहाँ पर 3 हेड हों, एच एच एच। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना आ जाएगा, एक। और अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी हो, यानी कि हमने एहतमाल फाइंड करना मालूम करना हो, तो ये होगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए एक है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 है, तो 1/8 चाहिए, इसका आंसर है जुज नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी जुज नंबर 2, कम अज़ कम 2 टेल हों, इसको हम कह देते हैं कि बी, ठीक है। अब बी क्या है, कम अज़ कम 2 टेल हों, यानी कि टेल टेल हेड, ठीक है, और इसके अलावा टेल हेड टेल, इसके अलावा हेड टेल टेल, और इसके अलावा टेल टेल टेल। तो कम अज़ कम जो है ये 2 टेल हैं, ये वाले चारों नीचे वाले, ये कम अज़ कम 2 टेल हैं या इससे ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसके अगर हमने नंबर ऑफ बी फाइंड करना हो तो कितने हो गए, ये हमारे पास 4, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ बी 4 आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8, सो ये हो जाएगा 1/2, जो कि इसका आंसर है जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। सो ये है जी हमारे पास जुज नंबर 3, कम अज़ कम 2 हेड ना हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कम अज़ कम 2 हेड हों, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास बी आ गया, चले इसको हम सी कह देते हैं। सो कम अज़ कम 2 हेड कैसे हो सकते हैं, ये हमारे पास हेड हेड हेड, उसके अलावा हो सकता है हेड हेड टेल, और फिर हो सकता है हेड टेल हेड, और एक हो सकता है जी टेल हेड हेड। तो ये जो ऊपर वाले चारों हैं इनमें कम अज़ कम 2 हेड हैं, ठीक है। तो ये कम अज़ कम 2 हेड वाले आ गए सारे। सो नंबर ऑफ सी जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है ये कितना आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस, 4/8 बराबर आ जाएगा 1/2। ये क्या आ गया, कम अज़ कम 2 हेड हों, लेकिन हमने तो 2 हेड वाला मालूम नहीं करना, हमने वो मालूम करना है कम अज़ कम 2 हेड ना हो। तो कम अज़ कम 2 हेड ना हो तो उसके लिए क्या होगा, कम अज़ कम 2 हेड ना हो, तो उसका जो एहतमाल है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो होगा, लेकिन उसका कंप्लीमेंट होगा, जो कि बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो 1 माइनस 1/2, ये बराबर आएगा, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। सो 1/2 जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और ये जो है ये हमारा जुज नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज नंबर 4, 2 हेड ना हो। अब हमें कहा है कि 2 हेड ना हो, सो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि 2 हेड हों, ठीक है। 2 हेड हों तो इसको हम कह देते हैं, पहले हमने जो है वो सी का नाम दिया तो ये अब डी हो जाएगा। सो 2 हेड हों कैसे हो सकते हैं 2 हेड, ऐसे हो सकता है हेड हेड टेल, 2 हेड हैं, ठीक है। हेड टेल हेड, 2 हेड हैं, या फिर टेल हेड हेड, ये भी 2 हेड है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, 3 हेड नहीं और ना ही 1 हेड। सो 2 हेड की बात हुई तो 2 हेड हमने ले लिए। तो नंबर ऑफ डी जो है ये हमारे पास कितना आ गया, 3, 1 2 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अगर हमने मालूम करनी हो तो ये नंबर ऑफ डी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस के बराबर होगा। नंबर ऑफ डी 3 है और नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास 8, यहीं पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ एस जो है ये 8 है, पहले से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया 3/8। अब अगर 2 हेड ना हो, 2 हेड ना हो, तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ही, लेकिन क्या होगा इसका कंप्लीमेंट होगा, जो कि बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है, 3/8। तो 1 माइनस 3/8 करेंगे, 1 माइनस 3/8,
तो ये हमारे पास आ गया 5/8। तो 5/8। सो ये है हमारे पास इसका आंसर। जो नंबर 4 मुकम्मल हुए, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 5, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया है। अब ताश के बारे में मैं आपको पहले भी यहाँ पर बता चुका हूँ। अगर हम दोबारा थोड़ा सा पीछे जाएं, यहाँ पर ये मश्क 13.1 का जो आखिरी सवाल मैंने सवाल नंबर 8 किया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टोटल ताश कितने होते हैं, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK। अब जे का मतलब होता है जैक यानी कि गुलाम, ठीक है। और क्यू का मतलब क्या होता है, क्वीन, क्वीन यानी कि मलका। और के का मतलब होता है बाद किंग यानी कि बादशाह, ठीक है। सो अब ये जो 13 पत्ते हैं, टोटल 13 जो है वो सारे के सारे 4-4 होते हैं, यानी कि ए भी 4 होगा, 2 भी 4 हो गए, 3 भी 4, इस तरह से, मतलब कि अब ए जो है वो क्या होगा, सबसे पहले ए जो है वो होगा हुक्म, जिसको हुक्म या काला पान कहते हैं, इस तरह से होता है, काले रंग का होता है, ठीक है। और काले रंग का होता है चिड़िया या चिड़ी उसको कहते हैं, वो इस तरह का उसके ऊपर निशान होता है। उसके अलावा जो इस तरह का निशान होता है जिसको ईंट या ईंट कहते हैं, और ये जो जिसके ऊपर दिल बना होता है इसको पान या लाल पान कहते हैं। अब ये जो दरमियान वाले दो है ना, ये दो ये होते हैं लाल, और ये वाले जो दो हैं ये होते हैं काले, ठीक है। बाहर वाले दो काले होते हैं, अंदर वाले ये दो क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो अब ए जो है वो टोटल दो जो है वो लाल होंगे, जैसे ये हुक्म ए का जो हुक्म है वो काला होगा, पान जो है वो लाल होगा, ईंट जो है वो भी लाल हो, और चिड़िया जो है वो भी काला होगा। इसी तरह से फिर 2 3 4 और ये सारे इसी तरह से होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल के ऊपर कि हमें जो है वो सवाल में क्या कहा गया है। हमें कहा है कि सुर्ख रंग का बादशाह और गुलाम हो। तो मैंने आपको कहा यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ ए जो है वो अगर हम लिखना चाहें, तो नंबर ऑफ ए जो है सुर्ख रंग के बादशाह कितने होंगे, बादशाह होते हैं टोटल 4, ठीक है। 2 सुर्ख 2 मतलब के काले, ठीक है। तो अब सुर्ख रंग के बादशाह कितने होंगे, 2, और गुलाम सुर्ख रंग के कितने होंगे, ये भी 2 होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4, यानी कि 2 सुर्ख रंग के बादशाह, के जो पत्ते हैं वो 2 होंगे सुर्ख रंग के, और गुलाम यानी कि जे के जो पत्ते हैं वो 2 होंगे सुर्ख रंग के, बाकी 2 जो हैं वो काले रंग के होते हैं। तो नंबर ऑफ ए जो है वो 4 आ गया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो हमें पहले से दिया हुआ है 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमने मालूम करना है, जो कि नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होता है। नंबर ऑफ ए कितना है, 4, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। तो 4/52 जो है ये हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे, 4/52। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 1/13। सो 1/13 जो है ये है इसका आंसर, और जुज नंबर 1 जो है सवाल का मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज नंबर 2, ठीक है। इसमें कहा है 2 चिड़िया और हुक्म का 2 ना हो। अब वापस वहीं पर चलते हैं, यहाँ पर देखें, ये है चिड़िया और ये है हुक्म, यानी कि हुक्म का भी 2 ना हो और चिड़िया का भी 2 ना हो, बाकी सारे पत्ते हो, यानी कि टोटल 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता जो है हुक्म का 2 वाला जो है वो ना हो, और एक चिड़िया का जो 2 वाला पत्ता है वो ना हो। तो बाकी कितने बचेंगे, फिर 50 बचेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, उन्होंने कहा 2 चिड़िया और हुक्म का 2 ना हो। तो हम जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ बी जो है वो लेंगे, कितने हैं जी, ये टोटल 2 हैं जो हमने निकालने, कितने निकालने, 2 निकालने। एक जो चिड़िया का 2 है वो निकालना है, और एक हुक्म का जो 2 है वो निकालना है। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि 2 चिड़िया निकाल देने हैं, 2 हुक्म निकाल देने हैं, तो 4 जो है वो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, चिड़िया का 2 वाला जो एक पत्ता है वो निकालना है, और हुक्म का 2 वाला जो एक पत्ता है वो निकालना है, ठीक है। तो एक चिड़िया का पत्ता हो जाएगा जिसका नंबर 2 होगा, और एक हुक्म का पत्ता हो जाएगा जिसका नंबर 2 होगा। सो टोटल पत्ते 2 हो जाएंगे चिड़िया और हुक्म दोनों के मिला के, और टोटल जो वैसे पत्ते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना होगा, 2/52। सो 2/52 जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/52, 1/26, 1/26। तो अब जो है वो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो लेंगे, लेकिन कंप्लीमेंट लेंगे। ये तो आ गया ना कि अगर 2 पत्ते हों, लेकिन हमने क्या करना है कि 2 पत्ते ना हो, 2 पत्ते हमने उसमें से निकालने हैं। तो फिर ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/26।
1 माइनस 1/26। तो ये कितना आ गया हमारे पास 25/26। तो 25/26 जो है ये आ जाएगा हमारे पास। जब हम दो पत्ते निकालेंगे, एक चिड़िया का और एक हुक्म का, तो ये हमारे पास 25/26 जो है ये आ जाएगा। और जूज नंबर 2 जो है इसका ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 6। अब इसमें मैं कहा गया है 6 सिक्के 600 बार उछाले गए। नीचे दिए गए जदवल में टेल के वकूफ़ पज़ीर होने का रिकॉर्ड दिया गया है। टेल की तादाद जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 और तादाद इसका दिया हुआ है। ठीक है, उसको हमने लिख लिया। कहा क्या गया है, दिए गए जदवल का निस्बती तादाद मालूम करें। तो निस्बती तादाद हमें मालूम करने का कहा गया है। अब जो निस्बती तादाद होता है उसको जो है वो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या आरएफ भी कहते हैं, जो कि बराबर होता है हमारे पास एक्स बटा कैपिटल एन। इसको कहते हैं, एक्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और कैपिटल एन का मतलब होता है सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी का सम। अब जितनी फ्रीक्वेंसी है ये टोटल सम इसका हमें पहले ही बता दी गई है। 6 सिक्के 600 बार उछालेंगे यानी कि 600 होगा। इसको वैसे हम चेक भी कर सकते हैं, 110 और 90 200, 200 और 105 305 हो जाएगा। और ये 80 385, 385 में ये 16 जमा कर लेते हैं, 401, 401 और 123 करेंगे तो ये 526, 524, 524 में 76 जमा करेंगे तो पूरा 600 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जमा भी कर सकते हैं, वैसे भी जब बता दिया गया तो वो 600 ही होगा। तो निस्बती तादाद किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी बटा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से सबको जो है वो 600 पे तकसीम करेंगे। ठीक है जी, कैलकुलेटर यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब जो है वो हम 1/600 लिख लेते हैं। इसके साथ हम ज़रब करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले 110 लिखेंगे तो ये हमारे पास 11/60 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 को यहाँ से हटा के 110 को यहाँ पर लिखेंगे 90। तो ये हमारे पास आ गया 3/20। इसी तरह फिर 90 को यहाँ से हटा के लिखेंगे 105। तो ये 7/40 आ जाएगा। उसके बाद 105 की जगह यहाँ पर लिखेंगे 80। तो ये हमारे पास 2/15 आ गया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 76। तो ये हमारे पास 19/150। इसके बाद 123 लिखेंगे तो ये 41/200 आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा जी 16। तो ये आ जाएगा 2/75। ये आ गया जी हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसको हम निस्बती तादाद भी कहते हैं। तो निस्बती तादाद हमें मालूम करने का कहा गया था, ये हमने मालूम कर लिया। सवाल नंबर 6 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 7, 25 अशिया पर मुश्तमिल लाट में से 18 अशिया नाकस हैं। अब अगर मैं ये आपको किताब पर ये सवाल दिखाऊँ ना यहाँ पर, तो मेरे पास जो किताब है उसमें तो 18 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर ये मैं आपको दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं 25 अशिया पर मुश्तमिल लाट में से 18 अशिया नाकस हैं। तो असल में जो यहाँ पर उन्होंने लिखना था ना, उन्होंने 18 अशिया नहीं 8 लिखना था। ये जो 18 है ना, इसमें ये जो एक है ये गलत लिखा हुआ। इस एक को आप ख़त्म कर दें, 8 लिखने। अब उसकी मैं वजह भी आपको बता देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा, इसको क्यों जो है वो हमने 8 में तब्दील किया है। असल में जो यहाँ पर जो आंसर है ना बुक में जो दिया हुआ है वो 8 के हिसाब से दिया हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरी बुक्स हैं, मेरे पास इंग्लिश मीडियम में बुक पढ़ी है इसकी, अगर ये भी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं 25 आइटम 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है फिर हमारे पास वहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो
इसका मतलब है कि यहाँ पर एक गलत दिया हो, क्योंकि जो जवाब है बुक में वो भी 8 के हिसाब से हो सकता है कि मेरे पास जो बुक आई है इसमें प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक होगी, दोबारा जो आपके पास जो बुक है उसमें हो सकता है सही हो, लेकिन इसका जो सही जो कीमत होगी वो यहाँ पर 8 होगी। अगर आपके पास भी 18 है तो इसको 8 कर लें। 25 अशिया पर मुश्तमिल लाट में से 8 अशिया नाकस हैं। गैर नाकिस अशिया का निस्बती तादद मालूम करें और गैर नाकिस अशिया की मुतवक्का तादद भी मालूम करें। तो सबसे पहले तो हमें दी गई है नाकस अशिया, ठीक है, नाकस अशिया 8 और कुल अशिया बराबर है 25। तो गैर नाकस अशिया कितनी होगी? गैर नाकस अशिया बराबर आ जाएगा 25 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा टोटल। तो गैर नाकस अशिया जो है वो है हमारे पास 17। गैर नाकस अशिया का निस्बती तादद मालूम करें। निस्बती तादद, ठीक है। निस्बती तादद का फार्मूला होता है मखसूस वाक्य की तादाद। मखसूस वाक्य कौन सा है? गैर नाकिस अशिया। गैर नाकिस अशिया का कहा है ना, तो मखसूस वाक्य जो है वो गैर नाकिस अशिया की तादाद होगी। गैर नाकस अशिया बटा हमारे पास होती है कुल तादाद यानी कि कुल अशिया, ठीक है। सो निस्बती तादद ये हमारे पास आ जाएगा, खैर नाकस अशिया की तादाद 17 है और कुल अशिया कितनी है जी? 25। तो 17/25 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको हल कर लेते हैं। 17/25, तो ये हमारे पास 0.68 आ जाएगा। 0.68 जो है ये है इसका आंसर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या कही गई है? और गैर नाकिस अशिया की मुतवक्का तादद भी मालूम करें। अब मुतवक्का तादद हमारे पास किसके बराबर होती है? मुतवक्का तादद जो है ये बराबर होते हैं हमारे पास n। अब n होता है हमारे पास यानी कि कुल तादाद को n कहते हैं। सो कुल यहाँ पर क्या है? कुल अशिया आ जाएगा, ठीक है। और ज़रब क्या होता है? वाक्य का एहतमाल। सो ज़रब होता है एहतमाल। अब एहतमाल तो हमारे पास नहीं है, तो एहतमाल हमें जो है वो मालूम करना होगा। कुल अशिया ज़रब एहतमाल। एहतमाल किसके बराबर होता है? एहतमाल हमारे पास होता है यानी कि हमारे पास कोई भी जो मखसूस वाक़या है उसकी जो हमारे पास तादाद होती है, जिसको हम मवाफिक नताइज की तादाद कहते हैं। तो मवाफिक नताइज यहाँ पर क्या होंगे? गैर नाकिस अशिया। सो गैर नाकस अशिया बटा, और ये किसके बराबर होता है? बटा कुल अशिया के, यानी कि कुल तादाद के। तो कुल अशिया कितनी है? 25 ज़रब गैर नाकिस अशिया, क्योंकि हमें किसका कहा गया? गैर नाकिस अशिया की मुतवक्का तादाद। तो गैर नाकिस अशिया 17 बटा कुल अशिया 25। तो 25 से 25 कैंसल, मुतवक्का तादद जो है ये हमारे पास आ जाएगा 17। तो 17 जो है ये इसका आंसर है। तो एक आंसर है 0.68 या 17/25 कर लें, और दूसरा आंसर जो है मुतवक्का तादद का वो होगा हमारे पास 17। तो सवाल नंबर 7 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। इसी के साथ जो हमारी जायज़ा मश्क नंबर 13 है ये मुकम्मल हो गई, और हमारा यूनिट नंबर 13 भी मुकम्मल हो गया। अब जो यूनिट नंबर 13 है ये हमारे पास इस बुक का जो है वो आखिरी यूनिट है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी बुक है ये भी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर जो है ना, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो है वो अपनी तरफ से कोई भी जो है वो कमी छोड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि आपको समझाऊँ। मश्क 1.1 के सवाल नंबर 1 से लेके हमारे पास जायज़ा मश्क 13 के सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल तक हर एक सवाल मैंने आपको हल करवाया और इस चैनल पर अपलोड किया। इसके अलावा जो है इसका जो है वो मैंने एक प्ले लिस्ट जो है वो कोर्स का एक टॉपिक मैंने बनाया हुआ है एक, अगर आप देखेंगे ना चैनल पर जाके कोर्स कोर्स वाले अगर आप जाएंगे पैनल में, तो वहाँ पर जो है वो आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे, जिसमें जो है वो आपकी 9th क्लास उर्दू मीडियम का कोर्स जो है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो अपलोडेड है, और अब जो है वो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको जो है वो आला नंबरों से जो है वो कामयाबी दे, और आपका पेपर जो है आपके इम्तिहान जो है वो बहुत अच्छे गुजरें, और जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। सो अब दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए, और आप मेहनत करें। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा 10वीं क्लास में मिलेंगे। अगली जब आपकी किताब आ जाएगी तो फिर मैं उसको शुरू करूँगा, तो आप जो है आप भी इम्तिहान दे लें, दे के फिर दोबारा आ जाइएगा, तो हम अगली क्लास की जो है वो उन एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले कोर्स में, अगली क्लास में, अगली एक्सरसाइज के साथ, अगली वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।